अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे प्लांट के बारे में जो तकरीबन हम सभी बड़े शौक़ से अपने घर में लगाते हैं। जी हाँ, ये बात कर रही हूँ मैं मोगरा प्लांट के बारे में, यानी मोतिया के प्लांट के बारे में। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगाया जाता है हमारे घरों में। जब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम अमूमन हर ही घर में देखते हैं, जिनमें थोड़ा सा भी जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है। ऐसे मनी प्लांट होता है, ये मोगरा का प्लांट होता है यानी मोतिया का। और इसकी जो फूल होते हैं उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो ग्रीन ग्रीन पत्तों में, उसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत पत्ते, उसमें ये वाइट फूल लगते भी बहुत अच्छे हैं। और हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन तो स्पेशली इसको बहुत पसंद करती हैं, कानों में पहनती हैं। इसके हम लोग गजरे भी बनाते हैं। और अगर ना भी उसको बनाएं और तो टेबल पर ही इसके फूल को तोड़ के रख लेते हैं तो बड़ी खुशबू आती है। और आप जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं हमारे मोगरे के प्लांट पे बाहर आ जाती है, यानी पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और हर नई ब्रांच पर आप देखें फ्लावरिंग हो जाती है। हर नई ब्रांच जो हम इसमें निकलती है उसमें कलियां बनती हैं। पुरानी ब्रांचेस पे कलियां नहीं बनती है, इसीलिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। और गर्मियों में भी जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है तब भी हम इसको थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहते हैं। और जैसे जैसे फूल सूखते जाते हैं हम उसको यहाँ से तोड़ते चले जाते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर मज़ीद इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, हमारा प्लांट बुशी होता चला जाता है और फिर उसमें मज़ीद फूल निकलते हैं और ब्रांचेस निकलती हैं। हम इसकी प्रूनिंग जो है, पिंचिंग, वैसे जो मैंने कहा था कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, लेकिन गर्मियों से थोड़ी पहले यानी फरवरी में हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं अच्छी खासी। मैंने भी इस प्लांट की अच्छी खासी प्रूनिंग कर दी थी। और ये देखिए सारी ही नई ब्रांचेस निकली हैं और सब में ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग काफ़ी अर्से से हो रही है। और आज मैं मज़ीद इसको कट कर दूँगी ताकि इसमें मज़ीद फ्लावरिंग हो। और आप देखिए कि बास फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं खिल के। देखिए जैसे कि ये वाली ब्रांच है मेरी, ये वाली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैं करूँगी क्या, मैं इसको थोड़ी नीचे से प्रूनिंग कर देती हूँ और ये ब्रांच जो है वो मैं लगा दूँगी, इसको लगा दूँगी, यानी कि कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लूँगी। मैंने कटिंग के ज़रिए भी कुछ ग्रो किए हैं, वो बहुत दूसरी तरफ रखा है। मैं बिल्कुल यहाँ से फलाना भूल गई, मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं आपको दिखाऊँगी उसके बारे में कि देखिए वो किस तरह मैंने ग्रो किया है। और जैसे कि ये ब्रांच है तो इस तरह हम इसकी प्रूनिंग करते चले जाते हैं। और अगर हमने ज़मीन पर लगाया हुआ है तो उसको हम तो वैसे तो हम ज़मीन पर जब लगाते हैं ना मोगरे का प्लांट, तो कोशिश आप कीजिए कि उसको सनी लोकेशन पे लगाइए। सनी लोकेशन से फ़ायदा ये होता है कि उसमें फिर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, धूप मिलती है अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप पॉट में लगाइए तो उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सुबह और यानी शाम की धूप आए, दोपहर की धूप ना आए, इसलिए कि पॉट में ये प्लांट ज़्यादा धूप जो है वो बर्दाश्त में नहीं कर पाता है। ज़मीन पे तो कर लेता है। इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखना है ताकि इसके लीव्स ना झड़ें और इसमें फ्लावरिंग भी ख़त्म ना हो, वरना लीव झड़ते हैं फिर दोबारा से सूख जाते हैं, फिर दोबारा से जो है उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा आप नीचे मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। अगर ज़मीन पर लगाया है आपने तो मल्चिंग ज़रूर कीजिए। आप ये देखिए कि मैंने मल्चिंग की हुई है। और मल्चिंग करने के साथ साथ आप ऐसे अपनी ज़मीन को, मट्टी को ऊपर नीचे करते रहिए। इससे क्या होता है कि अंदर हवा जाती रहती है, इसकी रूट्स भी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि हम हर वक्त हल्का मॉइस्ट रखते हैं। और मल्चिंग तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, सूखी हुई पत्तियों से कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो वुडन स्टिक्स होती हैं, सारी जो स्टिक्स होती हैं उससे कर सकते हैं, कोकोपीट से कर सकते हैं, कोको कॉयल की जो हम बनाते हैं कोकोपीट, उसका जो निकलता है बुरादा, उससे कर सकते हैं। तो मल्चिंग तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, हमें इस मल्च के अंदर नमी को बरकरार रखना है। और अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं तो हमेशा सिर्फ गोबर की खाद आपको कहूँगी। और घर के जितने भी हम बनाते हैं फर्टिलाइज़र, जो घर में चीज़ें निकलती हैं, किचन का जो पानी निकलता है, ऐसे मैं कहती हूँ सब्जियों का पानी है, किसी भी बाल्टी ले लीजिए, कोई पतीली ले लीजिए, उसमें धोते रहिए, उसमें पानी थोड़ा बहुत जमा करती रहिए, वो डाल दीजिए, चाय की पत्ती डाल दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप डालते रहिए। 15-15 डेज से तो आप गोबर की खाद का जो हम या कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अपने प्लांट को दीजिए। आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। अच्छा देखिए, मैं और इसकी ब्रांचेस कट करती हूँ, इसलिए कि ब्रांचेस कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ ब्रांचेस जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी ये ब्रांच कितनी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, लिहाजा हमें इसे भी कट कर देना चाहिए।
तो इस तरीके से हम अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और 15 डेज़ से जो हम डालते हैं इस पे इंसेक्टिसाइड जो डालते हैं वो आप ज़रूर डालिए, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है इसमें मक्खियाँ सी लग जाती हैं और फिर जाले से बन जाते हैं और फिर हमारे प्लांट में लीव जो हैं वो ख़राब। अभी इसके कोई लीव ख़राब नहीं है, आप देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो चंद बातों का आपने ख्याल रखना है, यानी वाटरिंग का ख्याल रखना है, मल्चिंग कर दीजिए और बाकी जो हम गोबर की खाद का या किसी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो वैसे ही डालते रहिए और फ्लावर ज़रूर तोड़ते रहिए। जैसे ये है ना, ये आपने यहाँ से तोड़ दिया, कोई फ्लावर सूख रहा है जैसे कि ये सूख रहा है, आप इसको यहाँ से तोड़ दीजिए। तो हर नई ब्रांच में हर नया फ्लावर आपको, नई बर्ड्स दिखेंगी और आपका प्लांट अच्छा होगा और काफ़ी हेल्दी होता चला जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।